ना घी, ना तेल, ना मसाले, ना मेहनत का काम, सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी नाश्ता, इतना मज़ेदार कि सब खाएं बार-बार। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ समर स्पेशल 10 मिनट्स में बनने वाला पोहे और सूजी का हल्का-फुल्का मज़ेदार सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी ऐसा नाश्ता जिससे आपका पेट भरेगा पर मन नहीं भरेगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पोहे और सूजी का हल्का फुल्का मज़ेदार नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लेंगे 2 कप पोहा। इसमें अब हम पानी डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने टोटल 2 ग्लास पानी के डाले हैं। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। फिर हम एक अलग बाउल में आधी कटोरी सूजी लेंगे। जितनी हम सूजी ले रहे हैं उतना ही हम यहाँ पे दही लेंगे, तो आधी कटोरी ही दही लें। ध्यान रखें कि दही कम चाहे आप ले लें पर ज़्यादा ना लें, नहीं तो हमारा जो नाश्ता है वो चिपचिपा हो जाएगा। आप इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखें। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे। जब तक सूजी फूल रही है हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। चटनी के लिए एक ग्राइंडिंग जार में हम यहाँ पे 4 पीसेस कच्चे आम के ले लेंगे। फिर इसमें एक छोटा प्याज, पुदीना और 3 से 4 टेबलस्पून नारियल का बुरादा डाल देंगे। साथ में ही आप 2 टेबलस्पून दही और हरी मिर्च डाल दें। फिर नमक स्वाद अनुसार और चीनी 2 टेबलस्पून, क्योंकि आम की खटास को बैलेंस करने के लिए हम चीनी को डालेंगे। फिर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें तो हमारी इंस्टेंट चटनी बनके रेडी है। ये बहुत टेस्टी लगती है। अब पोहे का पानी अच्छे से निकाल लेंगे और ये हमारा पोहा अच्छे से फूल चुका है। तो इसको हमें ड्राई करना है, तो इसको दबाते हुए आप इसको अच्छे से सीव कर लें, मतलब अच्छे से छान लें और पोहे को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसको अच्छे से मसल लें। जैसे हम आटे को मसलते हैं आटा गूंदते टाइम, वैसे ही आप पोहे को भी मसलें। देखिए ये कितना इजीली मैश हो रहा है। अब जो हमने सूजी रखी थी वो भी हम ऐड कर देंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला और लाल मिर्च का पाउडर डालकर इसको अच्छे से मसलते हुए डो की फॉर्म में रेडी कर लेंगे। देखिए यहाँ पे डो बनके तैयार है। फिर हाथ में ऑयल ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा चिपचिपा होता है, तो ये अगर हम ऑयल लगा लेंगे तो ये हाथ में चिपकेगा नहीं। और इसको आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। देखिए ये कितना अच्छे से शेप में आ रहा है, मीन्स बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। यहाँ पे गोल शेप बना ली है। फिर मैंने यहाँ स्टीमर लिया है और उसमें पानी ऐड कर दिया है और गैस पर चढ़ा दिया है। फिर मैं इसके ऊपर जाली रख रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी जाली हो जो दूध के ऊपर देते हैं तो आप वो इस पे रख सकते हो। उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो नाश्ता है वो इसमें चिपके ना। और जो हमने पोहे का नाश्ता बनाया है उसे इस जाली पे एक एक करके रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे नाश्ते जाली पे पकने के लिए रख दिए हैं और इसको हम ढक देंगे और ढक कर 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। 10 मिनट के बाद ये फूल चुके हैं और अब आप एक चाकू लेके इसमें डालकर चेक कर सकते हैं। जैसे ये चाकू के साथ कुछ नहीं चिपका है, मतलब हमारा नाश्ता पक गया है। और अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए बिना सोडा के भी कितना स्पॉन्जी बना है। अब हम इसको तड़का लगा लेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। अब इसको गरम कर लेंगे।
जब ये गर्म हो जाए तो इसमें हम राई डाल देंगे, जिसको हम मस्टर्ड सीड्स भी बोलते हैं। जब राई तिड़क जाए उसके बाद हम इसमें तिल ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल डाले हैं, आप कोई भी तिल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही तिल ऐड करें साथ में 2 सूखी लाल मिर्ची ऐड कर देंगे और कलर के लिए हम यहाँ पे देगी मिर्च ऐड कर रहे हैं। साथ ही में आप स्टीम्ड नाश्ता ऐड कर दें, जो हमने स्टीम करके रखा है, ताकि तड़का जले ना। फिर इसमें नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे, मीन्स जिसको हम डेसिकेटेड कोकोनट बोलते हैं, वो ऐड कर देंगे इसमें। और इसको 1 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लें, अच्छे से टॉस कर लेंगे इसको। और ये लीजिए, हमारा यूनिक स्टाइल वाला सुपर स्पॉन्जी फूला फूला पोहे का नाश्ता है बिल्कुल तैयार। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस मस्त नाश्ते को। ये ट्राई करने वाली रेसिपी है, तो इसे मैंने सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकाल लिया है और इसे मैं चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।